हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट्स में वाटर मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रेजेंट है, जैसे हम खाना खाए, खाना खाने के बाद क्या हुआ, कुछ अमाउंट में जब ब्लड के अंदर सारा एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो उसमें कुछ सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स का अमाउंट अधिक होता है, या जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसका वो ब्लड किधर जाता है, पंप होने के बाद किडनी में जाता है। ठीक है, किडनी में आने के बाद उस पूरे ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो भी एक्सेस अमाउंट में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, किडनी उसको क्या करता है, फिल्टर करता है और यूरिन के फॉर्म में क्या करता है, बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हमको पढ़ना किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसका डायग्राम पहले देख लो। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें मेनली कौन कौन सी चीजें होती हैं, लेट मी ड्रॉ। ये हो गई किडनी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जब ग्लैंड पढ़ोगे तो बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है दोनों साइड से। फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। इसमें ये आप देख रहे हो जो है आर्टरी और वेन्स हैं। एक इम्प्योर ब्लड लेके आएगा और एक प्योर ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला इम्प्योर लेके आता है, कौन सा वाला प्योर लेके आता है, ये आप कमेंट करोगे। ठीक है, देखो किडनी, ये पेयर ऑफ क्या हो गई, किडनी हो गई। किडनी का शेप देख लो किस शेप का है, बीन शेप्ड। बीन होती है ना, बीन्स, उस शेप का है। ठीक है, अब किडनी से आप देख रहे हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, इधर से भी और इधर से भी। एक पेयर हो गया किडनी, एक पेयर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। ठीक है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जैसे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ वो यूरेटर के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है। ठीक है, दोनों साइड से। अब इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। अब देख रहे हो ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन को एक्सपेल आउट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो किडनी के ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेन 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सा, एक तो आ गया किडनी, दूसरा आ गया यूरेटर, थर्ड आ गया यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट यूरेथ्रा। किडनी जहां पे पूरा फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पूरा फिल्ट्रेशन होता है तो किडनी, और जो ये फिल्ट्रेशन होता है ये कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। इसी वजह से नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। ये क्या करता है, जितना भी फिल्ट्रेशन हो रहा है सारा का सारा कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी के अंदर। ये ढेर सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये बनाने का भी काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन ही बना रहा है। फंक्शन भी कौन परफॉर्म कर रहा है, नेफ्रॉन ही कर रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ठीक है, अभी आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। एक पेयर आता है, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर,
एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक सिंगल यूरेथ्रा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज ऑफ पेयर ऑफ किडनी, एक ये और एक ये। ठीक है, फिर अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, किडनी से जो एक ट्यूब निकल रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। कम्स आउट ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी से बाहर आ रही है ये ट्यूब, एंड गोज टू यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ जा रही है, इस ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोला जा रहा है। यूरिन इज कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, और जितना यूरिन बनता जाता है इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, और लास्टली एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा, और लास्टली इसको यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, किडनी, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया किडनी। ठीक है, ये हो गया यूरेटर, ये हो गया यूरेथ्रा, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया यूरेथ्रा। जो ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको यूरेटर, और जो दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, किडनी। अब किडनी के बारे में देखो, किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन होता है विच लाइज नियर द वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के पास में प्रेजेंट होता है, इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ये जो पेट वाला रीजन होता है इधर की साइड प्रेजेंट होता है, लेकिन आगे की साइड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी का ये वाला साइड जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड, और बैक साइड जो होता है इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। ठीक है, तो जो हमारी किडनी प्रेजेंट होती है वो किस साइड पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है नियर द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे की साइड में हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे लगी हुई यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, किडनी। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि पोजीशन पूछी जाए किस जगह पे है, तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इस जगह पे प्रेजेंट होता है। कंपोज ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, ये जो होता है किडनी जो होता है ढेर सारे फिल्टरिंग यूनिट से बना हुआ होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर उसका होता है। अभी इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर इसको बताएंगे। इस तरीके से ढेर सारे फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, इन फिल्टरिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी में जितना भी फिल्ट्रेशन का काम होता है वो सारा कौन करता है, नेफ्रॉन करता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। एक बार फिर से देख लेना, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस चीज से बना होता है, पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, जिसमें फिर उसके बाद उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है दोनों किडनी से, इनको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। फिर यूरिन जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन को एक्सपेल आउट किया जाता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अब देखो किडनी के बारे में, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है विच लाइज नियर द वर्टिब्रल कॉलम इन एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की साइड में, यहाँ नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए बोला जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम। आगे की साइड में जिस जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है उसी जगह पे डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होता है। कंपोज ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स, मतलब इस पूरी किडनी के अंदर आप देखोगे तो ढेर सारी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इन फिल्टरिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, जो करते क्या है, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है किडनी के अंदर, मेन फंक्शन जो फिल्ट्रेशन का है वो पूरा का पूरा कौन करता है, किडनी करता है, सॉरी नेफ्रॉन करता है, और नेफ्रॉन ही किडनी का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। किडनी में एक इस तरीके से दो ट्यूब्स आ रही थी जिनका हम बोले आपको कि आप कमेंट में नाम बताओगे। ठीक है, तो इस तरीके से थी ना, जिनके थ्रू ब्लड को आना है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें जो ब्लड लेकर के आती है, क्योंकि ये प्योर ब्लड होता है, तो कौन सा लेके आएगा, आर्टरी लेके आएगा। ठीक है, और जो एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन होता है।
जो ले, ठीक है, अनफिल्टर्ड ब्लड को अरोटा से किधर लेके आती है, किडनी में लेके आती है। और ये जो वेन होता है किडनी से लेकर के इसको किधर जाता है, वेना कावा में, यानी ब्लड के पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए वेन लेके जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी, क्योंकि ये किडनी से आ रही है ना, किडनी में आ रही है, किडनी का पार्ट है, तो इस वजह से इसको रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोलते हैं। तो जब भी रीनल आर्टरी रीनल वेन का नाम आए तो आपको समझ जाना है किसकी कौन सी आर्टरी वेन के बारे में बात हो रही है, किडनी के लिए बात हो रही है। जो रीनल आर्टरी होती है ये कहाँ से ब्लड लेके आती है, अरोटा से लेके आती है। अरोटा जो सबसे थिक वाली थी, जिसको हम बताए थे कि जब लंग से निकलता है ब्लड, हार्ट में पहुंचता है और हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, अरोटा के थ्रू जाता है। ठीक है, ये जो अरोटा होता है ये ब्लड को किधर लेके आता है, ये जो रीनल आर्टरी है अरोटा में आकर के, अरोटा से ब्लड को किधर लेके आता है, रीनल आर्टरी में लेके आता है। ठीक है, रीनल आर्टरी लेके आएगा, फिर ये किसको देगा, किडनी को देगा। ठीक है, फिर जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो सारा ब्लड रीनल वेन के थ्रू होता हुआ किधर चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, पंपिंग के लिए, फिर ऑक्सीजनेट होने के लिए। ठीक है, रीनल आर्टरी जो होगी, ए से आर्टरी, ए से अरोटा, ऐसे याद कर सकते हो आप कि आर्टरी जो है उसमें ब्लड, रीनल आर्टरी में ब्लड कहाँ से आ रहा है, अरोटा से आ रहा है। रीनल वेन लेके जाएगा कहाँ पे, वेना कावा, वी से वेन, वी से वेना कावा। ठीक है, अरोटा के थ्रू आर्टरी में आ रहा है, वेन के थ्रू वेना कावा में जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब देखिए, जो किडनी होता है उसमें ढेर सारे नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपको हम इजी वे में दिखा रहे हैं, और आप बुक में देखोगे, आपकी बुक में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर में लिखा बना रहता है ये। अब ये देखो, यहाँ पे एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस कैप्सूल या बाउल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर ढेर सारी वेन्स का क्या होता है, ब्लड वेन्स, ब्लड वेसल्स का क्या होता है, ढेर सारे, एक नेटवर्क सा होता है। ठीक है, इसमें दो वेन्स जो होती है वो बाहर की तरफ आ रही होती है इस तरीके से। एक वो वेन होती है जो कि ब्लड को लेके आ रही होती है फिल्ट्रेशन के लिए, एक वो ब्लड होती है जो फिल्ट्रेशन करा के लेके जा रही होती है। तो जो लेके आ रही होती है उसको हम बोलते हैं एफरेंट, आ रही है एफरेंट, जा रही है ईफरेंट। ठीक है, तो जो किडनी के अंदर ब्लड को लेके आता है नेफ्रॉन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। और जो लेके बाहर जाता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, अब इसको क्या करना है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ब्लड को वापस बाहर भेजना है, तो ईफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ये क्या करेगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जो बाउल लाइक या कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ग्लोमेरुलस। जो वेन्स प्रेजेंट है, वेन्स का जो गुच्छा है ब्लड वेसल्स का, इसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ठीक है, फिर दो वेन्स, दो आर्ट्रियोल्स हैं, एक एफरेंट आर्ट्रियोल, एक ईफरेंट आर्ट्रियोल। जो लेके आता है उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो लेके जाता है, आता है, एफरेंट। ठीक है, ए से आता है और ए से एफरेंट, इससे आप याद रख लो। ठीक है, कि जो लेके आता है उसको हम क्या कहेंगे, एफरेंट एट्रियोल, और जो लेके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ईफरेंट एट्रियोल। अब देखो, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, ये जो भी यूरिन मतलब जो वेस्ट मटेरियल था वो आगे आने के बाद फिर ये किसमें सारा का सारा कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। इस जगह पे आकर के सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में जो वेस्ट मटेरियल है वो आकर के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद ये कहाँ ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर में। कहाँ पे, यूरेटर में। देखो, ये किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही थी, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे, यूरेटर। तो ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, यूरेटर में। एक बार फिर से देख लो, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर या बाउल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इसमें ढेर सारे नेटवर्क, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसमें एक वेसल जो होती है वो ब्लड को लेके आ रही होती है,
और एक वेसल जो होती है वो ब्लड को लेके जा रही होती है, फिल्ट्रेशन के लिए एक लेके आ रही होती है, एक लेके जा रही होती है। जो आ रही है उसको एफरेंट अट्रियोल, जो लेके जा रही है उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट अट्रियोल। फिर जो भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होनी है वो हो गई। फिल्ट्रेशन के बाद ढेर जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो कलेक्ट हो गया कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन हुई, यूरेटर में जाकर के ओपन हुई। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ये चीज, ब्लड कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी, और लेके कौन जाता है, रीनल वेन। ठीक है। नेफ्रॉन जो है कंपोज्ड ऑफ टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूब। टेंगल्ड मतलब एकदम उलझा हुआ मैस है पूरा, किसका, ट्यूब का, जो कि और क्या है, फिल्टरिंग पार्ट है। जो कि क्या है, फिल्टरिंग पार्ट है, मतलब जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है वो यही करता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। अभी दिखाए स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का था ना। देखो यहाँ पे एकदम टैंगल्ड मैस था। ठीक है, इस टैंगल्ड मैस को ही हम क्या कह रहे थे, ये इसको हम क्या कह रहे थे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। किसका नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच, जिससे कि रीनल आर्टरी क्या होती है, अटैच होती है। इससे जो रीनल आर्टरी होती है वो क्या होगी, अटैच होगी ग्लोमेरुलस से। रीनल आर्टरी की तो अभी बता रहे थे ना, रीनल आर्टरी लेके आएगा, रीनल वेन लेके जाएगा। ठीक है, तो जो रीनल आर्टरी होती है वो इससे अटैच होती है, ग्लोमेरुलस से। ठीक है, क्योंकि ब्लड लेकर के कौन आ रहा है, रीनल आर्टरी ही आ रहा है ना, और ब्लड आने के बाद कहाँ पे जा रहा है, ग्लोमेरुलस में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो रीनल आर्टरी है वो किससे अटैच होगी, ग्लोमेरुलस से अटैच होगी। ठीक है, द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, वो आर्टरी जो ग्लोमेरुलस तक ब्लड को लेके आती है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मोटी मोटी सी होती है, लेकिन किडनी के अंदर घुसने के बाद इतने ढेर सारे नेफ्रॉन्स होते हैं कि वो सब में डिवाइड हो जाती है रीनल आर्टरी। ठीक है, तो अब उसको आर्टरी ना बोल करके क्या बोला जाएगा, आर्ट्रियोल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आर्ट्रियोल, क्योंकि डिवाइड हो गई ना फर्दर, बहुत सारा डिवीजन हो गया, कितने ढेर सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ढेर सारे नंबर में, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से उनको अब आर्टरी ना बोल करके क्या बोला जा रहा है, आर्ट्रियोल बोला जा रहा है। देखो, द आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस तक ब्लड को लेके आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। जो लेके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। एंड द वन रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, और एक जो ब्लड ग्लोमेरुलस से रिसीव करती है, मतलब लेके जाती है। अब ग्लोमेरुलस से ब्लड को रिसीव कर रही है, मतलब लेके जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज इनक्लोज इन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। किसमें इनक्लोज होता है, कैप्सूल की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें इनक्लोज होता है। इस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल एक्सटेंडेड इनटू अ फाइन ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड। अब ये देखो, ये जो बोमेंस कैप्सूल है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ करके वो एक ट्यूब से स्ट्रक्चर को बना रहा है। और ये ट्यूब जो होता है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी इमेज हम आप लोगों को दिखाएंगे, कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। बुक में भी आप देखोगे, बुक में भी वही इमेजेस दे रखी रहती हैं, लेकिन ये इजी है, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये बोमेंस कैप्सूल, फिर ये टीसीटी बीसीडी, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अभी बुक में दे रखा है कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, बस आप कलेक्टिंग डक्ट याद रखो। ठीक है, आप देखो जितनी भी नेफ्रॉन्स होती हैं वो सब के सब, ये जो ट्यूब होती है वो कन्वर्ज करती है, एक जगह पर आकर के मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे आकर के कन्वर्ज करती है और किसमें जुड़ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाती है। किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ती है। और कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ने के बाद फिर ये सारा का सारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो किसमें डाल देती है, यूरेटर में डाल देती है। ट्यूब फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट, आकर के कलेक्टिंग डक्ट पर मिलती हैं, एंड फाइनली गोज टू द यूरेटर। और फाइनली जाकर के कहा मिल जाती हैं, यूरेटर में मिल जाती है।
आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा था उसकी बात हो रही है। फिर है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर है नेक्स्ट सेक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी ब्लड के साथ ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जो भी वेस्ट प्रेजेंट है, सब के सबको ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेट कर देता है, अलग कर देता है। अलग करने के बाद ये कहा उसका क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जो ये ट्यूब्स हैं, जो ये आप ट्यूब देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। तो होता क्या है, नेफ्रॉन के आसपास जो भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जो कि इसेंशियल चीजें हैं हमारे, जो यूजफुल चीजें हैं, उनको क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब कर लेगी। बची कुछ जो चीजें रह गई उनको रीअब्जॉर्ब करेगी। फिर लास्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको क्या करेगी, ले जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या कर देगी, बाहर कर देगी। फिर से देख लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी ब्लड के साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट, सॉल्ट्स, जो कुछ भी आया है, ठीक है, उन सबको ये क्या करती है, फिल्ट्रेट कर देती है, फिल्टर कर देती है, अलग अलग कर देती है। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, जब ये ग्लोमेरुलस से जब आगे बढ़ता है तो ये कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट नहीं, टीसीटी पीसीटी इसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, इस तरीके से करके होता है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज का, जो भी ब्लड फिल्ट्रेशन में जो भी यूजफुल चीजें निकली उनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के आसपास प्रेजेंट है। फिर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब बचा कुचा क्या रह गया, सॉल्ट रह गया, वाटर रह गया, जो भी एक्सेस अमाउंट में है उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट में। फिर कलेक्टिंग डक्ट से किधर पहुंच जाता है, यूरेटर में आ जाता है। अब जरूरत क्या है इसको, यूरिन फॉर्मेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ना वो यूरिया बनाता है, और हमारी बॉडी के अंदर अगर ढेर सारे अमाउंट में यूरिया बनेगा तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये वर्क करता है, ठीक है। मेन मकसद क्या होता है, यूरिया को बाहर करना, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, जो कुछ भी होता है, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से क्या किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, कहाँ पे, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक। फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, फिल्टर करने के बाद जो बचा हुआ, देखो जैसे ये मान लो कोई एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, इसको क्या किया गया है, या मान लो मान लो ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर पे क्या किया गया, एक फिल्टर पेपर लगा दिया गया, ठीक है। फिल्टर पेपर लगाने के बाद इसमें कुछ डाल करके छानना जा रहा है, ठीक है। तो जो ये नीचे की तरफ गिरेगा इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ गिरता है इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट था उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया बाय द कैपिलरीज, छानने के बाद जो कुछ भी यूजफुल रहा वो सब के सब कैपिलरीज के थ्रू क्या किया गया, ले लिया गया, रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए सराउंडिंग द नेफ्रॉन। और वो कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट थी, यही नेफ्रॉन के आसपास जो थी। नेक्स्ट आता है सेक्रीशन, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट, हाँ, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स। अब ये ट्यूब्यूल्स जो थी इनमें एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट ये सब जो थे वो क्या हुए, सेक्रीट हुए, ओपन इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब। और कहाँ पे ओपन हुए, कलेक्टिंग ट्यूब में ओपन हुए, जो लास्ट में ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे ओपन हुए, एंड देन इनटू द यूरेटर। और फिर किडनी से ये बाहर निकल गए, कहाँ पे पहुंच गए, यूरेटर में, जो किडनी से 2 ट्यूब निकल रही थी उसमें। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, कहाँ पे गया, यूरेटर में गया, देन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट स्टोर्ड, जहां पे ये क्या किया जाता है,
स्टोर किया जाता है अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, तब तक जब तक कि इसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर न कर दिया जाए, रिलीज न कर दिया जाए। पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। पर्पज यूरिन बनाने का क्या है, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जा सके, फिल्टर किया जा सके। और वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली क्या, जो लीवर यूरिया बना रहा है उसको, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, यूरिन के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में यूरिया होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो जो भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब कुछ कंडीशन आप ऐसे सुने होंगे कि डायलिसिस चल रही है उनकी। अब ये हीमोडायलिसिस या डायलिसिस क्या है, इसमें ऐसा कोई इंसान जिसका किडनी जो है वो फेल कर गया है, ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो उसकी क्या चलती है, डायलिसिस चलती है, ठीक है। जिसमें आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस किसको बोला जा रहा है, डायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस किसको बोला जाता है, जिसमें आर्टिफिशियली, जैसा आर्टिफिशियल किडनी बोल लीजिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस या डायलिसिस, जो किडनी के फंक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे खत्म हुआ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, क्या है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखिएगा हीमोडायलिसिस के बारे में, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी से जब हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। किन लोगों पे किया जाता है, इट इज मेंट फॉर, किसके लिए बना है, फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स। किनके लिए बना है, ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी क्या है, फेल कर गई है, फेल काम नहीं कर रही है, उनके लिए बना हुआ है ये हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब होता है वो ब्लड, और डायलिसिस का मतलब वो प्रोसेस जो कि फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, जब आर्टिफिशियली की जाती है तो उसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का। तो प्लांट्स के अंदर आप एक्सक्रीशन देखोगे, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको पता है पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, तो यानी पेड़ के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, वो उसको निकाल रहा है बाहर, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसका क्या हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर आप सुने होंगे कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया। दूसरा आप ये भी सुने होंगे कि वाटर जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू सारी चीजें स्टोमेटा के थ्रू होती है। ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और वाटर भी, तीन के तीनों स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर आता है। स्टोमेटा क्या है, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, जिनको नहीं पता है प्रीवियस वीडियोस देख लो, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इनका ऑक्सीजन होता है थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन किसको बोलते हैं, जो लीफ की लोअर सरफेस होती है उस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जब एक्सेस अमाउंट में जो स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होता है, जब वो पूरा उसमें गैसेस फिल्ड हो जाती हैं, तो वो क्या कर जाता है, स्वेलअप कर जाता है, फिर उसमें स्पेस बन जाता है, जिसके थ्रू जितना भी एक्सेस अमाउंट में वाटर गैस ये सब होता है, सब के सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक बार अगर आपको रिवीजन करना होगा तो पिछला वीडियो जो आपका आई थिंक सेकेंड या थर्ड में ये दे रखा है, ठीक है, सेकेंड या थर्ड पार्ट में, तो आप एक बार उसको देख लेना। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स। कुछ अदर वेस्ट होते हैं जो कि स्टोर लीफ में स्टोर हो जाते हैं या बार्क में स्टोर हो जाते हैं। बार्क किसको बोलते हैं, पेड़ की जो आउटर कवरिंग होती है, जो खुरदुरी खुरदुरी से दिखाई देती है, वो जितना भी वेस्ट होता है वो सारा उसी में भर देते हैं। फिर वो बार्क होती है, वो जो लीफ होती है, वो फिर शेड ऑफ कर जाती है, नीचे गिर जाती है, और प्लांट अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको निकाल देता है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट जो होता है कुछ सॉइल के अराउंड भी कुछ अपना सेक्रीशन जो होता है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। गम्स रेजिन इन ओजाइलम। गम जैसे बहुत सारे आप प्लांट में सुने होंगे कि उसमें से रेजिन निकलता है, उस रेजिन से क्या बनाया जाता है, ढेर सारे लुब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जाती हैं, जैसे रबड़ प्लास्टिक बनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो गम्स और रेजिन्स होते हैं वो ओल्ड जाइलम के थ्रू, जो पेड़
बहुत पुराने पुराने हो गए, आप देखते होगे कट सा लगा दिया जाता है, फिर उसमें से व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड सा निकलने लगता है। कहीं पे आप पेड़ में किसी चीज से पिक किए या कुछ किए तो उस पे देखोगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर का पानी पानी जैसा कुछ चीज निकलता है, तो वो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल some metabolic waste in form of crystal of calcium oxalate in leaves of कोलोकेसिया एंड स्टेम ऑफ जमीकन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सिलेट के फॉर्म में अपना वेस्ट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसमें कोलोकेसिया की लीफ में ऐसा होता है, उस पे आप देखोगे ना कुछ ऐसा व्हाइट व्हाइट सा पैचेस पैचेस सा दिखाई देने लगता है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि पूरा व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, कुछ ऐसा जैसे लीफ है तो उनकी लीव्स जो होती है बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, तो उस पे देखोगे कहीं कहीं पे पैचेस पैचेस सा दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से पैचेस पैचेस सा दिखाई देने लगता है, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, ठीक है। और स्टेम ऑफ जमीकंद, जो स्टेम ऑफ जमीकंद एक प्लांट है, उसकी जो स्टेम होता है उस पे भी इस तरीके से पैचेस पैचेस सा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इतना ही है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। अगर आपका ये जो मेन है वो यही है, बाकी ये सब सेकेंडरी है कि कुछ प्लांट ऐसे भी करते हैं। हर प्लांट में ये नहीं होता, कुछ प्लांट में होता है। तो क्या है, मेन में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। अदर वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क, ये सब में होता है, जो कि क्या करते हैं, बार्क और लीफ में होता है, तो लीफ को क्या कर दिए, बार्क को क्या कर दिए, शेड ऑफ कर दिए, एक्सक्रीशन हो गया उनका। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि सॉइल के अराउंड अपना प्लांट रिलीज कर देते हैं, गम और रेजिन जो हो गया वो भी एज अ एक्सक्रीशन होता है। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे होते हैं जो कि किसके फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के फॉर्म में होते हैं। किसमें होता है, स्टेम ऑफ जमीकन और लीफ ऑफ कोलोकेसिया, ठीक है। चैप्टर खत्म हुआ। अब आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आई हो आप कमेंट करके आप उनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।